शिक्षा वह सैनिक का दूध है जिसे जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। ये कथन भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा था, अब उसे सत्य करने की बारी आ चुकी है, क्योंकि अब हम जो शुरू करने वाले तैयारी हुआ है आपके टीचिंग करियर को लेकर के। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप 12th के बाद टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक एग्जामिनेशन देना होगा, उसका नाम है आपका एनसीईटी आईटीपी 2025। अब एनसीईटी जो 2025 है, इसका एग्जामिनेशन कैसे क्रैक करेंगे, क्या क्या सिलेबस होता है, इन सब के बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि में आप लोग को किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कितने यूनिट होते हैं, क्या चैप्टर पढ़ना होता है, 2022-2023 में किस प्रकार के प्रश्न आए थे, क्या ट्रेंड रहा था, 2025 में क्या प्रश्न का लेवल होने वाला है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार से टीचिंग एप्टीट्यूड की, चाहे वो पीवाईक्यू हो या आपका स्टडी वीडियो हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। सेशन से पहले आप लोग को बताना चाहिए कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, इसमें आप लोग का जो है वो कंपलसरी होता है, चाहे आप बीए बीएड करिए, बीएससी बीएड करिए, बीकॉम बीएड करिए, तीनों ही कोर्सेज के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड कंपलसरी होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसमें टोटल जो है आपके 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसा मैंने आप लोग को मेंशन भी किया हुआ है आप लोग का कि 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना होता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि 4 मार्क्स जो है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो दिए जाएंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका जो है वह कट कर लिया जाएगा। यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में और कितने नंबर का आपका ये पेपर होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं आप लोग का कि 2023-2024 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, ये आपको जानना जरूरी है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल मिलाकर के 7 यूनिट होते हैं। जहां बिल्कुल कितने यूनिट होते हैं, 7 यूनिट होते हैं, और किस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और किस यूनिट को किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको हम बताएंगे। क्योंकि आप जब ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे एनटीए का, एनसीईटी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो वहां पे यूनिट तो दे दिया है, लेकिन उस यूनिट को हम क्या बोलेंगे ये आपको मेंशन नहीं किया गया। तो आपको इस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा कि किस यूनिट को किस नाम के द्वारा हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 1 को हम यहाँ पर टीचिंग ऑफ जनरल एजुकेशन के नाम से जानते हैं। अभी टीचिंग ऑफ जनरल एजुकेशन से अगर हम बात करते हैं 2024 में आपके टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और 2023 में जो है आपके वो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो आपका सिलेबस है आपका एनटीए के द्वारा दिया गया, उसमें कहा गया है आप लोग को कि कुछ टॉपिक रहेंगे, जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग हो गया या फिर कुछ डेटा हो गया, उस पर आधारित आप लोग का पैसेज पूछा जाएगा। बिल्कुल एनटीए वैसा सेम कर रहा है, लेकिन 2024 में आप जब देखोगे बाबू ना वहां पे कि एनटीए पैसेज से रिलेटेड आपके जो है 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें पूछ रहा है जो आपको जनरली पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि मान लेते हैं कि आपकी क्लास में जो है वो 20 से 30 बच्चे बैठे हुए हैं, और उस 20 से 30 बच्चों में क्या है कि कुछ बच्चे जो है या फिर 1-2 बच्चे जो है कमजोर हैं, तो उनको आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे, कैसे उनको इंस्पायर करेंगे आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे आप एग्जामिनेशन हो रहा है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन हो रहा है बच्चों का, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2 बच्चा आपस में नकल कर रहे हैं, और तीसरा बच्चा उठ के गया प्रिंसिपल के पास कि सर जो 2 बच्चे हैं जैसे रोहन मोहन है ये आपस में नकल कर रहे हैं। तो वहां पे एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर आपका क्या ड्यूटी होना चाहिए, कैसे वो ड्यूटी को आप निभाएंगे, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। समझ में बात है। तो जनरल एजुकेशन में आपको पैसेज के साथ साथ जो है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो मेनली फोकस होता है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जो उसकी टेक्निकल टर्म होते हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो सब चीजें भी हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड जो यूनिट है वो है आपका टीचिंग ऑफ मूवीज। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सर ये टीचिंग ऑफ मूवीज क्या है। टीचिंग ऑफ मूवीज में क्या होता है कि आपको मूवीज के बारे में पूछा जाता है, और ऐसी मूवीज के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ऐसी मूवी जहां पर आपको लगे कि एजुकेशन की बात की जा रही है, ऐसी मूवी जहां पर आपको लगे कि ट्राइबल्स के बारे में बात की जा रही है, ऐसी मूवी जहां पे आपको लगे कि महिलाओं के बारे में बात की जा रही है, ऐसी मूवी जहां पे आपको लगे कोई पुस्तक या फिर बुक पे आधारित कोई बुक मूवी बनाई गई है।
तो इन सब के बारे में, इन जो ऐसी मूवीज होंगी या फिर स्पोर्ट्स से संबंधित मूवी होंगी, उन पर आधारित आप लोग के जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अगर हम टीचिंग ऑफ मूवीज की बात करते हैं तो 2024 में जो है आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और 2023 में 1 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद यूनिट नंबर 3 जो है आपका टीचिंग ऑफ साइंस। अब साइंस आ गया, यानी कि साइंस को कैसे पढ़ना है। अगर आप साइंस के टीचर हैं तो साइंस अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एज ए साइंस टीचर। ठीक है, या फिर बहुत सारे जो प्रसिद्ध आपके वैज्ञानिक हैं उनके बारे में आपको जानना होगा। तो ये सब चीजें आपको किसके बारे में जानेंगे, टीचिंग ऑफ साइंस में, जिसमें 2 क्वेश्चन आपके 2024 में और 2023 में आपके जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद यूनिट नंबर 4 है जिसे हम टीचिंग ऑफ मैथ के नाम से जानते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में। इसके बाद है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का जो नाम है वह है आपका टीचिंग ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स। ये आपका यूनिट नंबर 5 है जिसमें आपका 2024 में 2 क्वेश्चन, 2023 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने कुल 5 यूनिट के बारे में बताया। 2 यूनिट और आपका बचा हुआ है जिसमें यूनिट नंबर 6 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वह है आपका टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस की अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो जिसमें आपको पता है कि सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट होते हैं जिनको मिलाकर के आपका एक सब्जेक्ट बनता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अब इन जो चारों सब्जेक्ट होते हैं, इन चारों सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में बौद्ध धर्म, जैन धर्म के समय में कैसे शिक्षा पद्धति थी हमारे भारत में, या फिर हमारी जो हिंदू धर्म की पद्धति थी उसके बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो बड़े बड़े धरोहर हैं या फिर बिल्डिंग्स हैं वो बने हुए हैं तो उनके बारे में यहाँ पर प्रश्न आपके जो है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, और इससे जो प्रश्न पूछा गया था 2024 में वो 4 क्वेश्चन और 2023 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं तो यहाँ पर टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज एंड लिटरेचर से समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न आप लोग के पूछे जाएंगे। अभी भाषा और साहित्य से क्या लेना देना है, तो यहाँ पर आप लोग का चेक किया जाएगा कि आपने क्लास 6 से लेकर के 12 तक कितनी भाषा का ज्ञान आपको प्राप्त है। तो इसमें मुख्यतः आपको जो एनसीईआरटी की क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो भाषा की बुक होगी, यानी कि लैंग्वेज का बुक होगा, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी लेनी होगी। हर एक बुक के बारे में आपको जानकारी नहीं लेनी होगी, उसमें भी आपको देखना होगा कि एजुकेशन के बारे में किसके बारे में बात किया गया है, या फिर आपका जो है महिलाओं के बारे में कहाँ में बात किया गया है, या फिर कुछ SC ST कैटेगरी की जो महिला हैं उन्होंने अपना बुक जो लिखा हुआ है उनके बारे में आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये यूनिट आपका यूनिट नंबर 7 रहेगा जिसमें आपको 3 क्वेश्चन जो है यह 2024 में पूछा गया था और 2023 में आपका 4 क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे आप लोगों ने जान लिया कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में टोटल 7 यूनिट होते हैं। अभी टोटल जो 7 यूनिट होते हैं, हर यूनिट में आपको जो है वह आपको कम से कम जो है वह 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको जो है वह 28 चैप्टर लगभग आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 28 चैप्टर आप जो है वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे आप इसको टैकल करेंगे, कैसे डीपली इसकी नॉलेज लेंगे ताकि आप जो है 80 में से 80 आप यहाँ पर गेन कर सके। ठीक है, तो आपका टारगेट 80 में से 80 होना चाहिए, 1 नंबर भी कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है आप लोग के लिए बैच लॉन्च कर दिए हैं। ये हमारा जो बैच है वह है आपका गुरु बैच। अगर आप गुरु बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये अभी हमारी जो फीस है आपकी ITP BA BEd, ITP BSc BEd, ITP BCom BEd की, ये अभी 3500 है। लेकिन पहले जो 50 स्टूडेंट रहेंगे उन 50 स्टूडेंट को हम लोग जो है वह 30% का ऑफ दे रहे हैं, यानी यह जो आपको टोटल जो फीस है वह 2450 रुपीज में आपको ये जो कोर्स है कंप्लीट, ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसमें आपको सारी चीजें रहेंगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में साथ आपका टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ A to Z। यहां तक कि हम आप लोग को जो डोमेन सब्जेक्ट होता है उसका बुक भी आपके घर तक पहुंचाएंगे। तो ये कंप्लीट आपको यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाएगा, 1% भी कमी आप लोग को नहीं छोड़ी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात करते हैं कि इसका लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको हमारा ऐप प्रिस्टीन क्लासेस को डाउनलोड करना होगा और वहां पर जाकर के आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कोर्स ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7309733765। ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल में हम लोग
हर यूनिट के बारे में कि किस यूनिट से कितने क्या क्या टॉपिक आप लोग को पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 टीचिंग ऑफ जनरल एजुकेशन। जनरल एजुकेशन में ये देखिए आपका ऑफिशियल सिलेबस है। पहले आप ऑफिशियल सिलेबस देख लीजिए कहां कहां से आपका पूछा गया है। इसमें देखिए कहा गया है कि 2 नरेटिव न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट स्कूल्स टीचर चिल्ड्रन क्वेश्चन ऑन डाटा इंफॉर्मेशन एनालिसिस इश्यूज। यानी इसमें जो आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे दो प्रकार के दो पैसेज रहेंगे जिसपे आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और वो क्वेश्चंस किस पर या जो आपके रिपोर्ट्स रहेंगे वो किस पर आधारित होंगे, तो वो आधारित होंगे डेटा पर आधारित हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन पे, एनालिसिस पे या फिर इश्यूज पे आधारित हो सकते हैं। और किससे रिलेटेड होंगे, तो ये रिलेटेड होंगे स्कूल टीचर्स और चिल्ड्रन से संबंधित होंगे। यहां तक तो ठीक है, एनटीए ने बोला कि हाँ ये हम प्रश्न देंगे, बिल्कुल वो वैसा ही दे रहे हैं। लेकिन 2023 में तो उन्होंने अपने सिलेबस को फॉलो किया, लेकिन 2024 में उन्होंने क्या किया कि इसमें इन्होंने जो है जो टेक्निकल टर्म्स होता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का, जो कि 2 ईयर बीएड में पूछा जाता है, 2 ईयर बीएड में उन्होंने उसको भी पूछना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछ रहे हैं। अभी तक जो पेपर 2024 में आप लोगों ने देखा होगा उसमें बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा गया, लेकिन मे भी पॉसिबल है कि 2025 में जो है वो टेक्निकल टर्म को और थोड़ा सा डीप कर दें, क्योंकि अब स्टूडेंट की संख्या बढ़ने वाली है। लगभग 1 लाख स्टूडेंट इस बार लगभग जो है वो फॉर्म भरने की उम्मीद की जा रही है। और इस बार यूनिवर्सिटी की संख्या भी आप लोग की बढ़ेगी, तो लाजमी सी बात है सीटों की संख्या बढ़ेगी तो स्टूडेंट की संख्या भी बढ़ेगी और क्वेश्चन का लेवल भी आपका टफ होगा ही। तो यहाँ पर आपका 2024 में जो है अब क्या हुआ था कि जो टीचिंग आप लोग के टेक्निकल टर्म्स हैं या फिर जो कर सकते हैं आपकी वहां पर जो 2 ईयर बीएड में टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसके कुछ भाग को आपके 4 ईयर बीएड में भी इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें तो पूछ रहा है, साथ ही साथ आपको कुछ अलग से क्वेश्चन पूछ रहा है जो टेक्निकल टर्म हो। तो जैसा मैंने आपको प्रश्न में बताया था कि जैसे मान लेते हैं कि आप एज अ सोशल साइंस टीचर है या फिर आप लैंग्वेज टीचर है, तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो टीचिंग है वह स्टूडेंट बेस्ड होना चाहिए या फिर टीचर बेस्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि टीचिंग में कहा जाता है कि टीचिंग में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचिंग के 3 एलिमेंट होते हैं, एक टीचर होता है, दूसरा स्टूडेंट होता है, तीसरा आपका करिकुलम होता है। तो इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, ये सब चीजें हम लोग आपको एक एक करके समझाएंगे। या फिर टीचिंग में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में, टीचिंग एड्स के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे आप लोग को, जब आप लोग कोर्स के में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है सेकेंड यूनिट है वो है आपका टीचिंग ऑफ मूवीज। जैसे मैंने बताया कि टीचिंग ऑफ मूवीज में मूवीज के बारे में बात किया जाए तो किस मूवीज के बारे में बात किया जाएगा, एजुकेशन, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री शोइंग इन द स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल एंड दलित। यानी कि ऐसी मूवीज जहां पर एजुकेशन के बारे में बात किया गया हो, बुक्स से संबंधित कोई आपका मूवी, जैसे आप लोगों ने हाफ गर्लफ्रेंड नाम सुना होगा, चेतन भगत की एक बुक है, नॉवेल है, जिस पर आधारित आपकी हाफ गर्लफ्रेंड मूवी बनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं आपका एजुकेशन संबंधित बहुत सारी मूवी बनाई गई हैं जिसपे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री शोइंग द स्ट्रगल ऑफ गर्ल्स, ट्राइबल्स एंड दलित। आप लोगों ने एक मूवी भी देखा होगा जिस मूवी का नाम है शूद्र। ठीक है, शूद्र मूवी है, इसमें आपका जो देखेंगे तो दलित और ट्राइबल्स के बारे में बताया गया इस मूवी में। ठीक है, तो ऐसे मूवी के बारे में आप लोगों से जो है वो पूछेगा। एजुकेशन के बारे में बात करते हैं और गर्ल्स एजुकेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो नीलबट्टी सन्नाटा आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की मूवीज आपको देखने को मिलती है। जैसे अगर हम दंगल की बात करते हैं या फिर आपका मान लेते हैं कि 3 इडियट्स, ये भी एक एजुकेशन से संबंधित मूवी है। ठीक है, तारे जमीन पर, ऐसे मूवीज के बारे में आप लोगों से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करते हैं आप लोग का यूनिट नंबर 3 टीचिंग ऑफ साइंस। टीचिंग ऑफ साइंस में आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जाएंगे मिलनी रहेंगे फेमस इंडियन साइंटिस्ट एंड वुमेन साइंटिस्ट, यानी कि जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, चाहे वो आप बसु जी के बारे में बात कर लीजिए या फिर किसी भी वैज्ञानिक के बारे में बात कर लीजिए, डार्विनवाद का सिद्धांत देख लीजिए या फिर लेमार्क का नियम, या फिर आप देखेंगे बहुत सारे नियम हैं जो वैज्ञानिकों ने दिया हुआ है, या फिर अभी आप हाल ही में देख रहे होंगे जो टेस्ला कंपनी के एलन मस्क हैं वो बहुत सारी चीजें डेवलप कर रहे हैं अपने पैसे से, अलग अलग कंपनियों की मदद से कर रहे हैं, अलग अलग उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो इन आविष्कारों के बारे में भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में आप लोग देखेंगे कोरोना खत्म हुआ है, तो कोरोना किस प्रकार से हमारे देश में आया हुआ था, या फिर लॉकडाउन क्या लगा हुआ था, या कोरोना में किस प्रकार की बीमारियां फैली हुई थी, कोरोना के बाद का इफेक्ट क्या हुआ हमारे देश में या फिर अन्य देशों में। ठीक है,
या फिर जो पेंडेमिक आते हैं, या फिर जो तूफान आते हैं, बाढ़ आते हैं, ज्वालामुखी फटता है, तो इसका क्या कारण होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि इंद्रधनुष जब बरसात में दिखता है, इसका कारण क्या होता है, ठीक है। या फिर जब कोई छिपकली जो है वो दीवार पे चल रही होती है ना, तो किस कारण से दीवार पर चिपकी रहती है, वो गिरती नहीं है नीचे। अगर मनुष्य जो है वो दीवार पर चलेगा तो गिर जाएगा, लेकिन छिपकली चलती है तो नहीं गिरती है। इसका कारण क्या होता है, वैज्ञानिक कारण क्या है, ये सब कुछ जो है हम लोग इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4, टीचिंग ऑफ मैथ। टीचिंग ऑफ मैथ में हम लोग बेसिकली जो है मैथ के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यानी अगर हम बात करते हैं आप लोग का, तो इसमें हम लोग मेनली जो बात करेंगे फेमस मैथमेटिशियन एंड वुमेन मैथमेटिशियन के बारे में। और जब बच्चे मैथ पढ़ते हैं तो उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। तो ये डिफिकल्टीज क्या है, किस प्रकार से वो अपने डिफिकल्टीज को टैकल करते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो 5वीं या 6वीं क्लास में जाते जाते ये कहते हैं कि अब मुझे मैथ्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं मैथ नहीं पढ़ना चाहता हूं। खास करके आप देखेंगे 8वीं के बाद 9वीं में जब लड़कियां जाती हैं तो वो कहती हैं कि नहीं, हमें मैथ नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैथ में बहुत ज्यादा डर लगता है। तो डर क्यों लगता है, सब साइकोलॉजिकल रीजन क्या होता है, क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है बच्चों पर उसका, ये सब कुछ हम बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से आपको समझाएंगे, ताकि आप लोग को ये सब चीजें आराम से समझ में आ जाए, ताकि जब भी आपको क्वेश्चन आए आपको इनसे संबंधित आपके एनसीईटी एग्जामिनेशन में, तो वहां पे आप उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे पाए इजीली, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोग का यूनिट नंबर 5, टीचिंग ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स। तो आप लोग को पता है कि हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जो है कलाकृतियां बनाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आगरा का किला हो गया, या फिर हमारा जो अभी संसद बना हुआ है, नया संसद जो बना हुआ है, वो उसमें किस प्रकार की कलाकृतियों का प्रयोग किया गया है, किसने बनाया हुआ है। या फिर भगवान राम की जो मूर्ति अभी बनाई गई है उसमें किस प्रकार की कलाकृति बनाई गई है, कौन उसके वास्तुकार हैं, ये सब चीजें भी आप लोगों से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पर आर्ट फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ना होगा कि हमारे देश में इंडियन आर्ट्स फॉर्म कितने हैं, कौन कौन से आर्ट्स फॉर्म को आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इसमें आपको जो है म्यूजिक ट्रेडिशन और आपके इंडियन आर्ट के बारे में भी पढ़ना होगा। इंडियन आर्ट क्या है, इंडियन आर्ट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। साथ ही म्यूजिक ट्रेडिशन यानी कि जो संगीत से संबंधित है, लय ताल बद्ध, ये सब चीजें आप लोग को देखना पड़ेगा, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये सब एक एक सूर के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो हर चीज को हम लोग कंप्लीटली बिल्कुल ही डिटेल में आप लोग को पढ़ाएंगे जब हम लोग कोर्स को शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद आपका बात करते हैं आपका यूनिट नंबर 6, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में आप लोग को जैसे मैंने पहले ही बताया था, सोशल साइंस का मतलब होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर आप सोशल साइंस के टीचर बनते हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी आपके अंदर क्या गुण होने चाहिए। वो गुण जब आपके अंदर होगा तभी आप सोशल साइंस के टीचर बन पाएंगे। जैसे आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि किसी को कुछ नहीं करना होता है तो वो टीचर बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। टीचर बनने की बहुत ज्यादा हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे से आप पूछेंगे तो कहेगा हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या फिर वैज्ञानिक बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। लेकिन कोई भी 100 में से 10 लोग ही होते हैं बच्चे जो कहते हैं कि हम टीचर बनेंगे। तो टीचर बनना अपने आप में बड़ी बात होती है। हिम्मत होना चाहिए कि कैमरे के सामने आकर के या फिर ऑफलाइन जाकर के वो पढ़ा सके, बच्चों की जो भी जिज्ञासा उनको शांत कर सके। तो ये बहुत सारी क्वालिटी होती है जो टीचर्स के, हर सब्जेक्ट की, हर टीचर की अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे मैथ का टीचर है तो मैथ के टीचर की क्वालिटी अलग होगी, साइंस के टीचर की क्वालिटी अलग होगी, सोशल साइंस के टीचर की क्वालिटी अलग होती है। तो हर टीचर की क्वालिटी के बारे में आपको जानना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो चीजें हैं, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन डिफिकल्टी दैट चिल्ड्रेन फेस इन सोशल साइंस, जैसे बच्चे अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। जैसे अगर हिस्ट्री कोई पढ़ रहा है तो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा आप सुने होंगे कि हमें डेट्स याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, उसकी खोज की जगह बता देंगे कि जो आपका क्या कहते हैं, कोई भी आपका बता देंगे, मान ले आर्य सभ्यता कब पतन हुआ था, या फिर भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, बौद्ध जी का जन्म कब हुआ था। तो इन डेट्स को याद करने में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। या वैदिक सभ्यता का पतन कब हुआ, वैदिक सभ्यता कब आई, या फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ। ये सब बहुत सारे डेट्स होते हैं और अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपने अपने अनुसार इतिहास के डेट्स बताए हैं। तो इन डेट्स के बारे में याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो बच्चे, एक तो ये बहुत सिंपल सा आपका लॉजिकल प्रॉब्लम हो गया,
कि हमें डेट्स याद करने में प्रॉब्लम होती है। उसी प्रकार से अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी में बच्चे सोचते हैं कि इतने सारे मैप, हम मैप में कहाँ पे ढूंढेंगे कि ये हमारा भारत है, भारत में हमारा दिल्ली है, दिल्ली में करोल बाग कहाँ पे है। तो ये सब चीजें उनको समझने में दिक्कत होती है, वो दिक्कत कैसे हम उनको दूर कर पाएंगे, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से डिटेल्स ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट, यानी कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, तो उनको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, समझा समझा के कहाँ पे एजुकेशन चीजें हैं। ठीक है, इसके बाद नोबेल एंड अदर अवार्ड्स विनर्स फॉर क्रिएटिंग नॉलेज सच एंड इकोनॉमिक्स और अदर फील्ड, यानी कि जो आपके अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं जिनको जिनको, उनके बारे में आपको पढ़ना है। साथ ही साथ इतिहास के क्षेत्र में, या फिर आपका मान लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में, या फिर आपका ज्योग्राफी के क्षेत्र में जिनको भी पुरस्कृत किया गया है उनके नाम आपको याद होने चाहिए, उन्होंने क्या क्या अपना कार्य किया है वो भी आपको याद होना चाहिए। इसमें आपका सामाजिक कार्य भी आता है, जैसे सामाजिक कार्यों में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, ये सब कुछ आपका इसी में इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद आपका है यहाँ पर टीचर्स इन हिस्ट्री, बुद्ध, जैन, कंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर्स इन उपनिषद, यानी कि इतिहास में जो बुद्ध और जैन धर्म के समय की शिक्षा पद्धति थी, उस समय की शिक्षा पद्धति में किस प्रकार से टीचर्स पढ़ाई कराते थे, कैसे बच्चे वहां पे पढ़ते थे, इनके बारे में डिटेल हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है यूनिट नंबर 7, ये हमारा आखिरी यूनिट है जिसमें टीचिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में बात करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक्स होंगी उनको आपको पढ़ना होगा, और इसमें हम लोग को मेनली जो फोकस करना होगा वह होगा कि कौन से चैप्टर में स्कूल के बारे में बात किया गया है, कौन से चैप्टर में एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, कौन से चैप्टर में लर्निंग के बारे में बात किया गया है, उनके बारे में बात करेंगे। और जो स्टोरीज है, नॉवेल है, पोएम्स है, इन नॉवेल पोएम स्टोरीज में से हमको देखेंगे कि कहाँ पे स्कूल का जिक्र किया गया है, कहाँ पे आपका जो है एजुकेशन के बारे में बात किया गया है, कहाँ पे हम लोग को लर्निंग हो रही है, किस चैप्टर से, उन चैप्टर के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ फेमस वुमेन ट्राइबल्स दलित हु हैव डिस्क्राइब्ड देयर स्कूल एक्सपीरियंस, टीचर्स और क्लासेस, यानी कि जो प्रसिद्ध महिलाएं हैं, साथ ही साथ जो प्रसिद्ध आपकी एससी एसटी कैटेगरी से संबंधित महिलाएं हैं, उन्होंने कोई अपना बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, तो उनके बारे में आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसके लिस्ट में आप लोग को दूंगा, उनको लिस्ट आपको बताऊंगा, एक एक करके डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप लोग उसके बारे में अच्छे से समझ सकें। इसके बाद है डिफिकल्टी दैट चिल्ड्रन फेस व्हाइल लर्निंग पोएम्स एंड ग्रामर, यानी कि जब बच्चे पोएम यानी कविता पढ़ते हैं, और ग्रामर, ग्रामर मतलब चाहे हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश का ग्रामर हो, किसी भी लैंग्वेज का ग्रामर हो, जब वो ग्रामर सीखते हैं या फिर पोएम सीखते हैं तो उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है, ये डिफिकल्टीज को कैसे बच्चों के मन से हटा सकते हैं हम लोग, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जब हम एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू या फिर किसी भी चीज को दिखा करके या फिर किसी भी पोस्टर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोग उसको बहुत जल्दी अडॉप्ट भी करेंगे। ठीक है, ये रहे आपको टोटल 7 यूनिट जहां पर डिटेल में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन किया। अगर आप सच में यहाँ पर 80 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप IIT, NIT, RI, DU जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जहां पर कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा हाई जाता है, अभी DU की बात करते हैं तो आपका वहां पे 400 तक कट ऑफ गया हुआ है, 350 तक कट ऑफ गया हुआ है। SC ST का अगर हम बात करते हैं तो वहां पर SC कैटेगरी के स्टूडेंट का 300 नंबर पर भी नहीं हो रहा है। तो आपको जो है अब जो कंपटीशन और बढ़ रहा है, तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपको तैयारी करके अच्छे नंबर गेन कर सके, 640 में से 500 नंबर का टारगेट लेकर चलना चाहते हैं, तो आज ही हमसे जुड़िए हम लोग के क्रिश्चियन क्लासेस के साथ, जहां पे आपको सभी कोर्सेज प्रोवाइड कराया जा रहा है, ITP, BA, BEd, BSc, BEd, BCom, BEd, और मात्र आपको जो ये कोर्स अवेलेबल हो रहा है 2450 रुपीज, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल रही है। इसके बारे में जानकारी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 7309733765 पे, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर आप लोग को सारी सुविधाएं मिलेंगी, जो भी आप प्रश्न पूछना चाहते तो वो भी मिलेगा। ऐप पर हम लोग का वीकली फ्री टेस्ट भी कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा, वीकली हम लोग जो है यहाँ पर आप लोग को फ्री में भी टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।
वहां पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। जो PYQ एनसीईआरटी के हैं उन PYQ को भी आपको ऐप पर अपलोड कर दिया गया है, वहां पर भी आप लोग जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।